चलो, स्क्रीन सबको दिख रही है? पुट योर हैंड डाउन। स्क्रीन सबको दिख रही है? Is the screen Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, guys. Yes, ma'am. ठीक है, चलो फिर एज यू कैन सी हियर आज हम करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, स्टार्ट। लेकिन इससे पहले आपकी दो चीजें जो रह गई थी डिफरेंशिएशन में, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे भी पहले होमवर्क क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन दिए थे मैंने। ठीक है जी। और Yes, उसके ma'am. बाद जो 2 चीजें हमारी डिफरेंशिएशन में रह गई थी वो बतानी है आप लोगों को। उसके बाद वी विल स्टार्ट इंटीग्रेशन। और सिलेबस का ऐसे है कि आपके ये कल वाला लेक्चर और अगर आज वाला सारा कंप्लीट हो जाता है वो बस, फिर उसके बाद हम मेन सेट्स पे ही आ जाएंगे। अब हम सेट पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, रही बात आपसे 22 दिसंबर को टेस्ट की, तो जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके लिए हम एक रिवीजन लेक्चर रख देंगे, मोस्ट प्रोबेबल ऑन सैटरडे। सैटरडे आपका लेक्चर होता है ना मैथ्स का? Yes, ma'am. तो यस, फिर हम सैटरडे को एक रिवीजन लेक्चर रखेंगे। उसमें जो भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े ट्विस्टिंग होंगे, जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है, वो हम डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. टेस्ट टाइमिंग्स रहती है हमारी थ्रू आउट संडे। ठीक है, पूरा दिन Yes, ma'am. आप कब दे सकते हो। और दूसरी चीज, सेट चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे, हमारा फर्स्ट वाला चैप्टर, ये तो बेसिक मैथ्स था ना, जो जो टूल्स हमारे यूज हो रहे हैं। Yes, ठीक है, ma'am. उसके अलावा जब हम अपने मेन सब्जेक्ट मतलब मेन सिलेबस पे आएंगे, साथ साथ जैसे सपोज मैंने आज 2 कॉन्सेप्ट समझाए, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन होगा आई विल डिस्कस इन द क्लास। ठीक है, हो भी Yes, सकता ma'am. है जैसे बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते हैं, सारे क्वेश्चन डिस्कस करना विल बी डिफिकल्ट, तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ आल्सो। ठीक है, साथ साथ जैसे ही आप सबमिट करोगे ऑनलाइन, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे टेस्ट आप सबमिट कर दोगे। Yes. ठीक है, Yes, ma'am. तो हम स्टार्ट करें आज का लेक्चर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है जी। सो एज यू कैन सी हियर, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4 on the topic basic mathematics, and in which we are going to discuss integration. आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इंटीग्रेशन। ठीक है, Yes, ma'am. जस्ट अ मिनट। हाँ जी मैम, एक मैम हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे सेट्स बाय सेट्स, या टॉपिक्स मेन टॉपिक जो है हम उससे शुरू करेंगे? व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग ना, तब मैं बिल्कुल बेसिक से इजी, मॉडरेट एंड देन जेई का लेवल, की जेई में कैसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट। कई बार होगा थोड़ा हाई लेवल पे जाएंगे, मतलब अब एनसीईआरटी से थोड़ा अप लेवल ही रहेगा, लेकिन स्टार्ट फ्रॉम वेरी मतलब बेसिक वाला पार्ट, की धीरे धीरे जाएंगे ना। ये नहीं होगा कि मैं डेफिनेशन कराते ही तो मैं सीधा जेई का वो क्वेश्चन दे दूंगी, नहीं। पहले देखेंगे कि स्टेप कॉन्सेप्ट लगते कैसे हैं, कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा हमेशा यही रहेगा कि सबसे पहले मॉडरेट या इजी जो भी मिल रहा, उसके बाद हम जाएंगे जेई के क्वेश्चन पे। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, yes, ma'am. ये ऐसे नहीं, आई नो अब आप दिसंबर में हो तो आपने बहुत से चैप्टर स्कूल में पढ़ लिए हैं, मिड टर्म के एग्जाम्स भी दे दिए हैं, तो आप गो थ्रू हो चुके हो एक बार, आई नो दैट। लेकिन कुछ चीजें आपको लगेगी स्टार्टिंग में वेरी बेसिक है, लेकिन जैसे जैसे उससे क्वेश्चन पुट अप होंगे, लेवल धीरे धीरे बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, कौन सा फंक्शन? इंक्रीजिंग वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, चलो गाइस, तो अब हम करते हैं स्टार्ट अपना लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, और ये प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल। यस और नो? Yes, 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 ma'am. है ना? इस क्लास में अब नाउ और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शंस, चेन रूल, ये 2 रह गए थे आपके मेन। उसके बाद इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, तो ma'am. मैंने कल आपको ये 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए थे इन द लास्ट क्लास. कौन कौन करके आया है हैंड Yes. रेज करो एंड पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. चैट बॉक्स कहाँ है वो? नमन, आपने कहाँ से ज्वाइन किया, फोन से या लैपटॉप से? मैम फोन से. फोन से तो वहां पे 3 डॉट्स होंगे, उसमें इन कॉल मैसेजेस होंगे. मैम भेज दिया मैंने. ओके, तो अब देखो इस वाले फर्स्ट क्वेश्चन में हम कौन सा रूल लगाने वाले हैं अपना? Quotient. क्वोशिएंट रूल. Quotient rule. तो क्वोशिएंट Quotient rule. कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है हमारा उसका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर. Square. ओके, सो यहाँ पे एज इट इज किसको रखेंगे हम ऊपर न्यूमरेटर में? GX. मैम जो डिनोमिनेटर sin x, then Sin d x. by dx of what? Tangent Tan of x. x 10x. minus, Minus tan x. yes, Sin x. sin x. Clear to everybody? Yes, ma'am. Yes. This Yes, is ma'am. our quotient rule. तो ठीक है जी, sin x into tangent x का differentiation is what? Secant square x. Square x. Tangent x as it is, sin x का differentiation is what? माइनस Cos x. माइनस Minus Minus cos x या cos x? प्लस का Plus का. cos x. Right, right. तो अच्छा, अब ये क्या बन गया? That is sin x into secant square of x यस मैम. माइनस, अच्छा अगर हम इसको sin y cos की फॉर्म में लिख दें, टेंजेंट ऑफ x को लिख सकते हैं ना ऐसे, यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अपॉन sin Cos of x x, से cos sin x. square of x. cos x से cos x कट जाएगा. cos x कट गया. जस्ट अ मिनट. और- तो क्या होगा? cos x से cos x will be cancel out. यस मैम. यहाँ से sin x भी कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म से, yes or no? यस Yes, मैम. ma'am. So Yes, we ma'am. will Yes, get ma'am. secant square Second x square minus x minus 1 upon sin x. sin square x. sin x कट गया ना वो, यस मैम. यस मैम. तो अल्टीमेट ma'am. आंसर विल बी secant square x minus 1 होता है टेंजेंट स्क्वायर x. यस मैम. दिस इज साइन ऑफ x. ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x अपॉन को, ये साइन x था. सो अल्टीमेट आंसर क्या बनेगा? टेंजेंट x secant x. क्लियर? अदरवाइज आप इतना भी छोड़ सकते हो, नॉट एन इशू, क्योंकि अभी ऑप्शंस नहीं गिवन हमें. ठीक है, यहाँ पे इस वाले स्टेप में किसी को दिक्कत है? No, ma'am. ऑल क्लियर टू एवरीबॉडी? No, ma'am. Ma'am. काफी लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, नमन, आर्यन, दिव्या, आशीष. यस बोलो. ओके, सेकंड वाले क्वेश्चन में हमारे 2 रूल लगेंगे एज यू कैन सी. पहले Yes, हम ma'am. क्या लगाएंगे? क्वोशिएंट रूल. उसके बाद कौन सा रूल लगेगा? Product rule. Product rule. Product rule. यस, तो सबसे पहले टेंजेंट का स्क्वायर है ना. यस मैम. टेंजेंट Yes, x ma'am. will be as it is d by dx of what? x raised to X4. Power secant- 4 secant x. secant अब लगेगा मैम प्रोडक्ट रूल. यस. अब इधर आया ये X4 d secant by x. dx of tangent x. Clear to everybody? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है जी. अब इस वाले में क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल ना. यस मैम. Yes, ma'am. yes ma'am जस्ट अ मिनट. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आता है फिर? टेंजेंट ऑफ x. दिस इज, पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x क्यूब इंटू secant ma'am. x यस plus मैम. हम प्लस सेकंड एक्स. secant x tangent x into ma'am. x raised to the power 4. Clear to everybody? Yes, Yes, ma'am. ma'am.
दिस विल बी, अच्छा Yes, इसका ma'am. टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन इज व्हाट, सेकंड स्क्वायर एक्स। secant square x. तो ये क्यूब बन जाएगा ना, एक सेकंड पहले था फिर सेकंड स्क्वायर आ गया। सो दिस विल बी द अल्टीमेट आंसर। इज दैट क्लियर? फिर वही Yes, ma'am. कॉमन अगर निकलता है तो निकालो, अदरवाइज रहने दो, क्योंकि अभी ऑप्शंस नहीं गिवन हमें। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो सबको क्लियर, जल्दी Yes. से थम्स अप करो। यस सागर, आपने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ डाउट है? शौर्य ऑल्सो। मैम ये एक बार रिपीट कर दो। कौन सा वाला सृष्टि? मैम One second, ma'am. सेकंड में क्या किया, टेंजेंट ऑफ एक्स का स्क्वायर किया, डिनोमिनेटर में हम स्क्वायर करते हैं ना, फिर टेंजेंट एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4 सेकंड एक्स, माइनस फर्स्ट वाला एज इट इज, वो न्यूमरेटर वाला, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वो डिनोमिनेटर, दैट इज टेंजेंट ऑफ एक्स। ठीक है, फिर एक्स रेज टू द पावर 4 इंटू सेकंड एक्स, ये प्रोडक्ट रूल लगा के सिंप्लीफाई किया। पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज, फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज, पहले डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन हम पढ़ेंगे। डू यू नो अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन? पर देखा है कहीं e रेज टू द पावर ax या समथिंग x? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. इट इज लाइक दिस ना, ऐसे ऐसे या कुछ ऐसे वैल्यूज देखी होंगी कहीं ना कहीं तो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है जी, तो अभी के लिए तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर नहीं किया है। जैसे ही वो कर लेंगे यू विल गो थ्रू दिस। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे हम क्या करते थे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर एन में तो क्या करते थे, पावर आगे और एक पावर कम, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें क्या करेंगे, ए आगे मतलब ये जो मल्टीप्लीकेशन में है, और ये एज इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अभी के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर पे आए नहीं है। जैसे ही हमारी क्लास में वो डिस्कस होगा आपको ये समझ आ जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है जी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स क्या होगा? E raised to power x. सेम। और अगर मैं लिख दूं यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एक्स क्या होगा फिर? Ma'am, E raised to the power. One by e raised to power x. 1 upon Minus ex. क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. For example, if we have to find the derivative of this e raised to the power minus of 5x, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? Minus 5 e raised to power minus 5. Minus 5 e minus 5x. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा a क्या था, -5। Minus का Minus 5. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ma'am. Yes. ठीक है, Yes, तो अब हम आते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, लोगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, उससे पहले यू हैव टू नोट सम नोटेशंस फर्स्ट। तुमने ये एक बार अपना माइक ऑफ रखो। तो देखो, तुमने कुछ नोटेशंस देखी होंगी, फॉर एग्जाम्पल ln ऑफ x, ठीक है, दूसरी देखी होगी log ऑफ x, तीसरी इज log बेस ax। देखी है सबने ऐसी नोटेशंस? Yes, ma'am. Ma'am. तो इसको क्या Yes, ma'am. बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? No, ma'am, हमने नहीं देखी. तो अभी देख लो। देखिए. जब भी देखो, लोग बेसिकली, लोग में ना दो चीजें मैटर करती हैं, एक तो ये बेस, ठीक है, और एक ये नंबर जिस नंबर का हम निकाल रहे हैं। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ln ma'am. x हम Yes, कभी ma'am. यूज करते हैं जब हमारा बेस क्या हो, e एक्सपोनेंशियल वाला। ठीक है, e की वैल्यू होती है 2.71,
पुराण भी कहता है कि कल की अवतार संबंध नहीं आएगा, भगवान श्री हरि आए, विष्णु। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नो मैम, सलीन का माइक ऑन था मैम, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देना। ln(x) हम तब लिखते हैं जब हमारे पास a क्या हो, e, मतलब एक्सपोनेंट, ये वाला जो था ना, अभी हमने ये किया e⁻⁴ ना, इसकी वैल्यू होती है 2.718 समथिंग। ठीक है, जब हमारे पास बेस e होता है ना, तो हम इसको ln(x) से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने अपने फिजिक्स में भी देखा होगा किसी ना किसी डेरिवेशन में। तो इसको हम बोलते हैं, इसका नाम होता है नेचुरल लॉग। क्या होता है? नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग। नेचुरल। अच्छा, अब जब हमारे पास ये नोटेशन है लॉग, तो यहाँ पे क्या होता है, बेस होता है 10, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉग। जब हम बेस क्या लेते हैं, 10। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. मैम और जब हम ऐसे लेते हैं कि बेस कुछ भी है अदर देन 10 और e, इसके अलावा कोई बेस है, तो फिर हम सीधा ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं इसको, फिर हम यही बोलते हैं log विद सम बेस ऑफ नंबर दिस। ठीक है, क्लियर है? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। रिपीट करना एक बार। ln(x) को जब भी आप log के साथ हमारा बेस e होगा, तो हम ln से रिप्रेजेंट करेंगे। जब हमारे पास बेस 10 होगा, तो हम सिंपल log लिख देंगे। जहां पे मेंशन ना हो ना, मोस्ट ऑफ द आपके एग्जाम में जब जेई का पेपर देने बैठोगे, या फिर वैसे भी क्लास के भी कभी एग्जाम्स होंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, या फिर ये वीकली टेस्ट, कई बार तुम्हें ln में दे रखा होगा कुछ फंक्शन, कई बार log(x) सीधा सीधा, ठीक है, कई बार कुछ बेस मेंशन होगा, वेदर इट इज 1 2 3 4 और समथिंग। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। तो वहां पे कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई ये वाली नोटेशन तो हमने देखी नहीं, या फिर हम कंफ्यूज है कि हम कोई ln लेके आ रहा है, कोई log लिख के आ रहा है, कोई log बेस के साथ, फिर मतलब एक्सपेक्ट करो कि सेम ही मतलब ठीक हो। नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे किसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और क्या नोटेशन है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है जी। तो log की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये log, ये x की पावर n पे लगेगा ना, ये पावर को उठा के आगे लिख देगा, ठीक है, और ये बन जाएगा ये सिर पे नहीं चढ़ाता पावर को, ठीक है। Yes, ma'am. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे log कुछ 5x² है, ठीक है, तो ये क्या लिख देगा, 2 log 5x। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. हैशटैग Yes, ma'am. 5। अगर हमारे पास बेस भी सेम है, नंबर भी सेम है, तो वैल्यू आएगी 1 हमेशा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ln e की वैल्यू 1 होती है हमेशा। क्यों? क्योंकि बेस क्या है, e। क्लियर? नंबर भी क्या है, e। क्लियर? अभी के लिए ये 5 पॉइंट्स यू हैव टू रिमेम्बर। जब हम लोग, हाँ जी, log फंक्शन जब हम इन ब्रीफली वी विल डिस्कस, देन आई विल टेल यू कि कैसे ये डेफिनेशन वर्क करती है, कैसे प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती है, ठीक है जी। यस Yes, ma'am. यस मैम। चलो, तो अब हम आते हैं इसमें डिफरेंशिएशन पे। तो फर्स्ट इज d/dx ऑफ log बेस a x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x इंटू ln a। अब ये ln क्या है, अभी बताया मैंने, क्या होता है, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग। ठीक है। लॉग टू अगर पावर। हाँ, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो क्या होगा, 1/ क्या, एक्स। Log x ln e आएगा ना, क्योंकि बेस e है। यस मैम। अभी बताया Yes, ये ma'am. तो 1 होता है। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। मैम एक बार फिर से करा दूं। नो मैम, दोबारा बता दो। लोग, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो ये होता है, ठीक है, नोट Yes, ma'am. नोट डाउन। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका पर्टिकुलर केस लिया हमने, ln(x) ले लिया, तो यहाँ पे बेस क्या था हमारा, e, ठीक है जी। अब यहाँ 1/x तो कर रहा था, ln e अभी बताया क्या होता है, 1।
क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. LNE. हाँ जी, What is the value of LNE? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ LNE? Yes, ma'am. LNE इज इक्वल टू 1, अभी बताया मैंने। Okay, ma'am. यस, क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, sir. यस मैम। मैम सेकंड वाला बता दो। ये वाला Yes, कुछ नहीं ma'am. किया, इसी में ही पुट किया, फर्स्ट वाले में जहाँ पे log था वहां ln, अब यहाँ पे ln ही आएगा ना, बेस यहाँ पे e है, ठीक है, और ln is 1। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो जी, तो ये 5 पॉइंट्स यू हैव टू नोट इट डाउन। अब आते Yes, हैं ma'am. हम किस पे? चेन रूल पे। चेन रूल इज लाइक, चेन हमारी कैसे होती है? ऐसे होती है ना, मतलब रिंग्स के अंदर रिंग, Mistake. Yes, है ma'am. ना? तो लाइक इसी तरह मैथमेटिक्स में क्या होता है चेन रूल, कि फंक्शन के अंदर जब फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे? तो उसका डिफरेंस, अच्छा पहले ये बताओ मुझे, ये वाली नोटेशन सबको पता है कि डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स को हम ऐसे भी लिखते हैं एफ डैश एक्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस तो मैम। अब चेन रूल में हम कैसे करते हैं कि एक तो फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, तो पहले बाहर वाले फंक्शन का क्या करेगा? डिफरेंशिएशन। अंदर वाले फंक्शन को कुछ भी नहीं बोलेगा, डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर क्या करेगा? जो अंदर वाला था ना उसका डिफरेंशिएशन। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. फॉर एग्जाम्पल, Yes, ma'am. एग्जाम्पल के मैम जैसे अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें sin x स्क्वायर है तो उसके Just अंदर a कैसे minute. होगी? वही बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव साइन ऑफ एक्स, स्क्वायर ही ले लेते हैं, या फिर हम क्या ले, चलो स्क्वायर ही ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन है ना, एक तो साइन एक्स, साइन वाला पार्ट, दिस इज एफ, Yes, दिस इज ma'am. जी ऑफ एक्स। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो इस केस में क्या करेंगे? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास? Cos. Cos x. अंदर वाले फंक्शन को कुछ नहीं कह रहा, फिर Yes, मल्टीप्लाई बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? Yes, Yes, Yes. ma'am. तो कोस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या? 2x। 2x. क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes. Yes, ma'am. इफ इट इज क्लियर देन आंसर दीज टू क्वेश्चंस। मैम यस, एक बार फिर से रिपीट कर दो पिछले वाले को। पहले वाले का जब भी फंक्शन के पीछे अंदर repeat फंक्शन करो। होता है ना, जस्ट अ मिनट, तो डी बाय डी एक्स डेरिवेटिव कैसे करता है? पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अंदर वाले को एज इट इज रखता है, फिर दूसरे वाले फंक्शन का जो हमारा अंदर था। लाइकवाइज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एफ है, ये जी है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट किया साइन का कोस, और फिर जी ऑफ एक्स को, ठीक है। मैम चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। यस, मैम पिछले वाले में साइन नहीं आएगा, पिछले वाले में उसमें जो cos x स्क्वायर मल्टीप्लाई में फिर डिफरेंशिएट ऑफ x जी स्क्वायर ऑफ है तो एक्स का उसमें करेंगे ना, अंदर वाले फंक्शन का। अंदर वाला फंक्शन तो एक्स स्क्वायर ही था, है ना? हाँ तो फिर वो साइन को एज इट इज वहां पे भी नहीं लिखेंगे। नहीं, उसको अच्छा, अलग से ठीक। differentiate करेगा। यस, मैम एक बार हम स्लाइड बैक कर दो। जस्ट अ मिनट। ओके मैम, हो गया। सेकंड वन का आंसर क्या होगा? सेम। चलो यहाँ पे देखो सब लोग, सॉल्यूशन नंबर 1 करते हैं। इसमें अब क्या किया? वही है ना, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स रेज टू द पावर 4, है ना? तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? मैम cos x. कोस, अंदर वाला एज इट इज, यस मैम। फिर डी बाय डी एक्स ऑफ जो X हमारा cube, ये X वाला cube. पार्ट था जो रह गया था, तो कोस ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है?
4x 4x क्यूब यहाँ लिख रही हूँ 4x जी, क्यूब। ठीक है। 4x क्यूब यस मैम ओके, माय सजेशन इज दैट एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि जब भी तुम पेपर में या कहीं पे भी करो तो ऐसे मत लिख के आना। क्यों? क्योंकि ये फिर एक चीज लगती है, ठीक है। कोशिश किया मैम करो इसके साथ या तो मल्टीपल का साइन लगाओ या फिर इसको आगे लिखो, क्योंकि एंगल नहीं लगना चाहिए वो। क्लियर? यस मैम ये छोटी चीजें नोट डाउन करने वाली होती हैं, क्योंकि कई बार तुम जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करो, देन यू विल गेट कंफ्यूज उस टाइम पे। चलो अब हम इसका करें तो डिफरेंशिएशन e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 4। अब देखो e रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था? e raised to the power x. ठीक है, इसको ना 1 1 में t मान लो, ठीक है। t लिखेंगे तो x रेज टू द पावर 4 एज इट इज, यस और नो? यस मैम Yes, तो ma'am. d by dx ऑफ x रेज टू द पावर 4 कितना? 3x स्क्वायर x क्यूब 3x 4x क्यूब। ये पावर में जाएगा, जस्ट अ मिनट। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम Yes, sir. यस मैम एक बार रिपीट कर दो। हाँ जी, किसको रिपीट कराना है जी? बताओ, कहाँ से समझ नहीं आया? अभी दूसरे वाले में, कहाँ इसमें से? ये वाला समझ नहीं आ रहा, दूसरे e वाले में। रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 4 है, ठीक है। मैंने Yes, बोला ma'am. x रेज टू द पावर 4 को एक बार t मान लो, सिर्फ मन में, ये नहीं कि मान ही लेना है। e रेज टू द पावर t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e रेज टू द पावर t, बोलो। यस मैम ठीक Yes, है, ma'am. तो फिर d by dx ऑफ x रेज टू द पावर 4 वही बच गया था ना, पहले बाहर वाला फंक्शन फिर अंदर वाला फंक्शन। क्लियर? Yes. मैम एक बार फर्स्ट वाले को भी रिपीट कर दो। कौन बोल रहा है जी फर्स्ट वाले को? सारा कुछ रिपीट करा लो तुम। जब मैं पहले पूछ रही होती हूँ तब कोई कुछ नहीं बोलता। यस मैम, चलो। हाँ जी, किसने बोला फर्स्ट वाला जी? देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है वही बताएगा जिसने बोला भी, जल्दी बताओ। कोस मैम। कोस, राइट अमर। फिर उसके बाद x रेज टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या? 4x की पावर 3। क्लियर? क्लियर मैम। चलो चलें आगे। ठीक है मैम। नाउ कमिंग ऑन द इंटीग्रेशन वाला पार्ट। व्हाट इज इंटीग्रेशन? अभी आपने, हम लोगों ने देखा था ना, फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी कर्व है, ठीक है, ये वाला एरिया कवर कर रही है जी। अब डिफरेंशिएशन तो क्या करता था? स्मॉल चेंजेस लेता था ना, बोलो। यस मैम दिस इज dx, दिस इज dy। तो डिफरेंशिएशन क्या करता था? स्मॉल स्मॉल चेंजेस लेता था, है ना। यस फिर मैम इसका ले लिया, फिर ऐसे लाइकवाइज दिस। इंटीग्रेशन क्या करेगा? इन सबको एड अप करके लिख देगा, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम यस मैम डिफरेंशिएशन क्या करता है? ब्रेक कर देता है, किसमें? ब्रेक स्मॉल पार्ट स्मॉल पार्ट्स, ठीक है। और Yes, ma'am. इंटीग्रेशन क्या करता है? ऐड हम सम दो स्मॉल पार्ट्स। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स है डिफरेंशिएशन का। यस मैम यस मैम अगर हम यहाँ पे ये लिख दें, दिस इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज व्हाट? इंटीग्रेशन। इज दैट क्लियर? यस मैम यस मैम क्लियर टू ईच एंड एवरीबॉडी? बता दो भाई, फिर कोई मत बोलना रिपीट करो मैम, जल्दी से बताओ। यस यस मैम ऑलराइट Yes. अंडरस्टूड? यस मैम Yes. चलो, तो व्हाई डू वी नीड इंटीग्रेशन? हमें जरूरत क्यों पड़ी इंटीग्रेशन की? जब भी हमारे पास लाइक ये वाली कर्व्स होती है, जैसे मान लो कि ये वाली कोई स्ट्रेट लाइन है, मैं इसके नीचे का एरिया फाइंड आउट कर सकती हूँ, बताओ, रेक्टेंगल बना ma'am. के, यस मैम है ना। अगर मेरे पास ये कर्व है,
y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो इसके नीचे का एरिया कैसे होगा? ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यस मैम। यस मैम। कर सकते हैं ना इजीली। Yes, ma'am. लेकिन अगर कर्व्स हमारी ऐसे हैं, लाइक ये वाली, हाउ कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस? क्या करोगे? Integration. इंटीग्रेट। अगर हम ट्रायंगल पे जाएं तो हमारा ये पार्ट एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, यस मैम। है ना। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कर्व्स लाइक दिस, हमें इतनी इस रीजन का बस एरिया चाहिए, इस वाले पार्ट का, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? साइन वेव कोस वेव पढ़ा है, साइन का ग्राफ कोस का ग्राफ। यस। यस मैम। नो मैम। फाइंड आउट वाला एरिया, Yes, ma'am. ठीक है। तो इसके लिए वी नीड इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हैविंग सीधा सीधा, बहुत सीधा सीधा सा ले लेते हैं, y इज इक्वल टू x, और मुझे सिर्फ इतना पार्ट का एरिया चाहिए। मैं क्या करूंगी? हाफ इंटू, जस्ट अ मिनट, बेस इंटू हाइट। बेस कितना? 1 यूनिट, यस और नो? यस मैम। एंड व्हाट अबाउट Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाइट? दैट इज आल्सो 1 यूनिट। सीधा आ जाएगा जी, 1/2 Yes, स्क्वायर ma'am. यूनिट्स, यस और Yes, नो? ma'am. यस मैम। लेकिन सारी दिक्कत क्या आएगी? जब कर्व हमारी ऐसे हो जाएगी, है ना, यस मैम। या फिर ये वाली कर्व हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या करोगे? अगर ट्रायंगल पे जाओगे तो ये एक्स्ट्रा है, क्लियर? यस मैम। तो अब उससे पहले, इन सबको सोल्व करने से भी पहले हम चलते हैं कुछ फॉर्मूला पे कि इंटीग्रेशन पहले वर्क कैसे करता है, फिर इस पे लगता कैसे है, ठीक है। यस मैम। तो अभी हमने देखा कि जो इंटीग्रेशन था वो क्या था? रिवर्स था। मैम जस्ट अ मिनट, डिफरेंशिएशन का। इसका मुझे डिफरेंशिएशन बताना जरा, क्या आएगा? पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स। यस, कौन बोल रहा था? मैम बोलो। ऊपर स्लाइड पीछे करना। जस्ट अ मिनट अमर। आगे कर लो मैम। थैंक यू जी। चलो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई सब लोग? x raised to power n। कैसे? 1/n+1 को तो ये बाहर निकाल देगा क्योंकि कांस्टेंट था, है ना। n+1 पावर आगे एक कम, यस और नो? क्लियर? इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का Yes, क्या ma'am. होता है? जीरो। 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 तो क्या होगा अल्टीमेट? दिस विल कट, बचेगा क्या? x रेज टू द पावर n ना, जीरो को तो हम लिख ही नहीं रहे। तो अब मैंने क्या कहा था कि डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? रिवर्स इंटीग्रेशन। यहां से हम डिफरेंशिएशन हटाएंगे, इधर इंटीग्रेशन लगाएंगे तो सेम आएगा ना। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. x रेज टू द पावर n dx इज इक्वल टू व्हाट? क्लियर? यस मैम। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं c की वैल्यू 0 लूं तो भी यही आएगा रिजल्ट, c की वैल्यू 1 लूं, 2 लूं, 3 लूं, कुछ भी हो सकती है, बट जब तक हमें 0 नहीं मेंशन हम नहीं हटाएंगे। क्लियर? यस मैम। Yes, yes, ma'am. यस मैम। यस। चलो, तो अब सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं जी। d/dx ऑफ a x रेज टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c का डिफरेंशिएशन इज व्हाट? यस, आर्यांश का आ गया आंसर, a रेज टू द पावर ax रेज टू द पावर n। ओके अंकित, ओके। तो जल्दी से यहाँ देखो भाई सब लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? a को तो बाहर निकाल देगा क्योंकि कांस्टेंट है, बोलो। और इसका डिफरेंशिएशन ma'am. अभी तो किया, क्या आया था? x की पावर n, यस और नो? Yes, ma'am.
तो यहाँ से डिफरेंशिएशन हटा, इधर जाके क्या आ गया, इंटीग्रेशन। यस मैम। क्लियर, क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। थोड़ा थोड़ा। थोड़ा सा यस मैम। कुछ ये उल्टा ही काम कर रहा है। अब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तो हम कर चुके हैं ना, तो इंटीग्रेशन के तो फिर उसी से ही डेराइव कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा। चलो, तो जल्दी से इसका आंसर दो इन द चैट बॉक्स। मैम स्लाइड पीछे करना। शौर्य, गलत है आपका आंसर। आर्यन का सही है, नीरज का गलत है, अंजलि का भी गलत है। ओके मैम। हरियांश ने क्या लिख दिया? एक कंप्लीट क्या लिख रहे हो? गलत है। देवांशी का सही है। और ये वी से किसका नाम है भाई? मैम स्लाइड दोबारा पीछे करना। हो गया मैम। चलो यहाँ पे आ जाओ सब लोग। हमें क्या करना था, इसका इंटीग्रेशन निकालना था ना, यस और नो? ये क्या करता था? पावर 1 बढ़ा के उससे डिवाइड, यस और नो? यस मैम। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। जिन्होंने प्लस सी नहीं लिखा, मैंने उनका आंसर गलत बोला है, क्योंकि सी हमें अभी नहीं पता कि क्या वैल्यू है, तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। डोंट टेक इट लाइटली। क्लियर? यस मैम। नहीं तो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है? यस तो मैम। जस्ट रिमेंबर, यस। इन केस ऑफ इनडेफिनेट, जब हमें अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं दे रखी, बट अगर दे रखी है तो फिर सीन थोड़ा सा बदल जाएगा, मूवी का वो ट्विस्ट आ जाएगा थोड़ा मूवी में, तो वहां पे थोड़ा सा वो चेंज होगा। यस, हाँ, तुम्हारे रिएक्शन पहले शुरू हो जाते हैं, कुछ बोल दो। क्लियर यहाँ तक सबको? जिसको क्लियर है थम्स अप कर दो भाई। आ गया मैम, आ गया। यस कोमल, यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो। चल, तो फिर इसका आंसर दे दो, चैट बॉक्स में आ गया तो। मैम सही आंसर। यस। अंजलि 7/7 कट भी तो कर सकते हो। नीरज 8 कैसे आ गया? 2 पावर कैसे बढ़ा दी? इंटीग्रेशन ने तो 1 ही बढ़ाई थी, तुम 2 बढ़ा रहे हो। ये +7 कौन लिख रहा है भाई? मैंने तो सी की वैल्यू दी नहीं। चलो भाई, इधर देखो सब लोग, क्या कर रहे थे हम? इसको कांस्टेंट को बाहर, यस और नो? यस मैम। तो पावर को क्या करेगा वो? 1 ऐड और उसी से ही डिवाइड, +c। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। अंजलि ये कट हो जाएगा, ठीक है?
अगर मैं बात करूं कि मुझे इसको इंटीग्रेट करके दिखाओ या फिर मेरे को इसकी वैल्यू, मैं अगर इसको हटा दूं, सपोज मैं ये लिख दूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको भी हटा दो, दिस dx व्हेन x इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो फिर क्या वैल्यू आएगी उस केस में? तो हम क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेट कर देंगे, फिर जब x इज इक्वल टू 2 है ना, तो जहां पे तुम्हें x दिख रहा है वहां पे 2 पुट करके यू कैन राइट इट एज डाउन, ठीक है? क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। ये हो जाएगी इसकी पर्टिकुलर वैल्यू, Yes, ma'am. पर्टिकुलर वैल्यू। अब हमें x यहाँ पे 2 दे रखा है, कोई दे दे भाई 3 है तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, कोई 4 देगा तो 4 पुट कर देंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। Depends upon, Yes, जैसा ma'am. क्वेश्चन वैसा Yes, आंसर। ma'am. चलो, तो अब कुछ फॉर्मूला आते हैं। अभी हमने log ऑफ x का डिफरेंशिएशन किया था ना, यस मैम। Yes, ma'am. आज नहीं आया, जोर से बोलो, किया था। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. बताना क्या आएगा ln x का डिफरेंशिएशन फिर? 1 over x. 1. 1/x। इसका डिफरेंशिएशन 0। 0. फिर यहाँ से d बाई डी एक्स हटा, इधर इंटीग्रेशन लगा, क्या वैल्यू आ गई? क्लियर? यस मैम। चलो जी, क्लियर है ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. एक बार दो. अब मैं इसमें बताऊंगी फिर दोबारा, तभी मैंने बोला बता दो, ताकि रिपीट कर जिसको कराना है वो यहाँ करो। चलो, इसका डिफरेंशिएशन क्या? बोलो बोलो, ln का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1 अपॉन ले आता है ना फंक्शन को। यस मैम। 1 by x. 1/x प्लस a। अब ये g ऑफ x था ना, चेन रूल, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका डिफरेंशिएशन क्या? 0। C. 0, राइट। तो अब मेरे को बताओ, दिस इज 1 अपॉन x प्लस a, इसका डिफरेंशिएशन 1। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। यहां से हटा, इधर क्या आ गया? इंटीग्रेशन। क्लियर है जी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hence proof। चलो, अब इस पे आते हैं, सी पार्ट पे। d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन a ln ऑफ ax प्लस b प्लस c, डिफ्रेंशिएट करो इसको। चेन रूल से ही करना, ये मत देखना कि भाई ऐसे ही लिख देते हैं, ऐसे नहीं, सोल्व करके करना है, ठीक है सबको? चलो, क्या हो गया, कंफ्यूज हो गए क्या? Ma'am, 0. 0 नहीं, 1 बाय a कांस्टेंट है, यस और नो? यस मैम। यस मैम, बाहर आ जाएगा। ln का डिफरेंशिएशन क्या? 1 अपॉन ax प्लस 1 b upon ax plus यस b. मैम। d बाय dx ऑफ व्हाट? ax प्लस b ax plus b. प्लस इसका डिफरेंशिएशन 0। 0। 0. 1 बाय a 1 अपॉन ax प्लस b, इसका डिफरेंशिएशन क्या? 1. a। a, x के साथ a है ना? अच्छा. क्लियर? दिस विल कैंसिल आउट। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. डिफरेंशिएशन हटाया, इंटीग्रेशन लगाया। क्लियर? dx. यस मैम। Yes, ma'am. मैम ax प्लस b का डिफरेंशिएशन a कैसे है? यहाँ पे देखो, अगर हम ax
डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स करेंगे तो क्या करेगा, कांस्टेंट बाहर, डी एक्स बाई डी एक्स, यस और नो? ए इंटू वन इज वॉट, ए, एंड वो जो प्लस बी है उसका प्लस बी का उसका क्या? कांस्टेंट। अच्छा ठीक है। मैम अगर नेचुरल लॉग की जगह बेस 10 लॉग है तो? क्या कह रहे हो यहाँ पे? हाँ, क्वेश्चन में अगर नेचुरल लॉग की जगह बेस 10 लॉग दे तो? एक मिनट, ये कह रहे हो? यस मैम। इस, अच्छा एक सेकंड रुको फिर। डी बाई डी एक्स ऑफ log 10 x प्लस सी क्या होगा, 1 अपॉन एक्स log 10, यस और नो? यस Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ln 10, सॉरी ln 10 होगा ना, यस मैम। यहाँ पे क्या होगा, ln 10। ये क्लियर है? तो इसी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये क्लियर? और ये हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या, ln 10 log 10 x प्लस सी। इज दैट क्लियर? Yes. नो मैम। नहीं हुआ क्लियर? ma'am. दोबारा से देखो, इंटीग्रेशन वाला फिर समझ समझा नहीं दो आया। एक बार। मैम दोबारा से बता दीजिए। देखो देखो देखो, मैम अगर ln हमारे, 10 1 होता है ना? हाँ जी, ln 10 1 होता है ना? ln 10 1 होता है, हाँ। देखो यहाँ पे आपने बोला कि अगर यहाँ पे ln x ना हो, log 10 बेस x हो, यस और नो? यही बोला ना, बोलो। यस मैम। यस मैम। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स ln 10, यस मैम। है यस ना? मैम। तो फिर जब ये जाएगा, ये हटा के हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ही तो लगा रहे हैं, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसके, क्योंकि कांस्टेंट है, और वही ln 10 इज 1, ln 10 इज 1, ln 100 इज 2, ln 1000 इज 3। ठीक है, ये मैं इतने डिटेल में अभी इसलिए नहीं गई क्योंकि लोगरिथम अभी तुमने पढ़ा नहीं है। क्लियर? यस मैम। ये Yes, यस ma'am. मैम। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 रूल्स। चलो भाई जल्दी से बताओ, यहाँ पे ए क्या है और बी क्या है? मैम A2 है, B और अभी हमने A2 पढ़ा कि 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स का इंटीग्रेशन इज व्हाट, 1 अपॉन ए ln ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, यस और नो? यस मैम। ठीक है ना? Yes, तो ma'am. 1 Yes, अपॉन ma'am. 2x प्लस 6 का इंटीग्रेशन इज व्हाट, 1 अपॉन 2 ln ऑफ 2x प्लस 6 प्लस c। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। Yes.
जिसने Yes, Yes. ma'am. से मल्टीप्लाई नहीं किया वो देख लो। चलो, तो अब हम आते हैं अपने टी फंक्शंस पे। मैम एक बार स्लाइड पीछे करना। क्लियर? 1 मिनट हो गया मैम, क्लियर। चलो जल्दी से मुझे ये बताओ, d by dx of cos of x is what? नेगेटिव साइन। अगर प्लस c लगा दूं तो क्या आएगा? माइनस नेगेटिव साइन। ठीक है, Minus यहाँ sin से x. डिफरेंशिएशन हटाया, इधर इंटीग्रेशन लगाया और ये माइनस साइन शिफ्टिंग टुवर्ड्स दिस। क्लियर? फर्स्ट साइन एक्स का इंटीग्रेशन यस मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? नो Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. Oh, ma'am. ओके, कमिंग टुवर्ड्स बी पार्ट। Repeat. जो रिपीट बोल रहे हैं, मेरे को ये बताओ, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज व्हाट? प्लस सी इज व्हाट? Plus Ma'am, cos x. ठीक है, तो ऑन रिमूविंग d by dx from here and taking integration here, what will be the value? Sin x plus c. यस मैम। Yes, ma'am. Now clear? Coming towards c part, so what will be the differentiation of d by dx of tangent of x plus c is what? Sec Secant square x. Secant square x. Removing this. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So sin x का integration is minus sir. cos x plus c. Cos x का integration is sin x plus c. Secant square of x का integration is tangent of x plus c. ओके मैम। चलो, तो अपने नेक्स्ट 3t रेशियोज इज, अब हम आते हैं। मैम यस, स्लाइड पीछे करना है, 1 मिनट। जो रह जाती है ना उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नोट डाउन करनी अगर रह जाती है तो टेक अ स्क्रीनशॉट। तुम्हारे पास तो है ये ऑफर, ब्लैक बोर्ड का तो स्क्रीनशॉट क्लास में नहीं ले सकते, बट यहाँ पे तो ले सकते हैं हम लोग। यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। 1 मिनट रुक जाओ बस मैम। हम रुक जाओ 1 मिनट फिर। इट्स ऑलरेडी 9:45 और अभी कोई हमारे बात नहीं, करने में टाइम एक्स्ट्रा लिया था, आप भी ले लो। मैम सर ने 1.5 घंटा पढ़ाया आज। 1 घंटा 20 मिनट। केमिस्ट्री की क्लास थी आज, तुम्हारी केमिस्ट्री की थी क्या क्लास? ये फिजिक्स की? मैम मैथ्स तो मैम कम से कम 2 घंटे की जानी चाहिए। 20 मिनट बात खत्म करी। वही अभी ना आपका इसलिए 1-1 घंटे के लगा रहे हैं बैच बेसिकली, तो कुछ लोगों के यूटीज चल रहे हैं, है ना, इन स्कूल, तो Yes. फिर वो भी वहां से भी बर्डन होता है आप लोगों पे। एंड सेकेंडली ये अभी यस, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, डन एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो d by dx of cot x क्या था? X square x. Minus cos Cos x. आर्यांश, राइट? हो सके तो या तो अपना माइक फिर म्यूट ही रखो, अगर आप बोल रहे हो तो देख लो कि क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यस, cot x plus c का डिफरेंशिएशन इज व्हाट? माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x ना? यस मैम। Cos x. चलो फिर d by dx हटा, इंटीग्रेशन इधर, ये इधर शिफ्ट। यस और नो? Yes, ma'am. अब e वाला हो जाएगा। सीकेंट ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सीकेंट x इंटू टेंजेंट ऑफ x। x tan x। Yes, ma'am. कोसिकेंट x का माइनस ऑफ कोसिकेंट x कोट x, माइनस इधर आ गया, ठीक है? यस Yes, मैम। ma'am. क्लियर टू एवरीबॉडी? यस Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, तो जल्दी से पहले ये चीजें नोट करो कि जब भी
साइन ऑफ एक्स प्लस ए हो, अभी हमने ये पढ़ा ना, साइन ऑफ एक्स या कोस ऑफ एक्स या सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, है ना। तो ये सबके लिए है जनरलाइजेशन, वेदर इट इज साइन, कोस, सेकेंड स्क्वायर, कोसेकेंट, कुछ भी। मैं बस एक ये साइन पे बता रही हूँ, लेकिन ये जनरलाइजेशन है कि जब एंगल में हम कुछ ऐड कर देते हैं, ये वाला, तो इस पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फिर कैसे होगा, माइनस ऑफ कोस एक्स प्लस ए प्लस सी। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. हैशटैग 2 कि अगर साइन ऑफ ए एक्स हो, मतलब मल्टीप्लाई में हो अब, तो फिर क्या होगा, माइनस ऑफ कोस ए एक्स प्लस सी एंड 1 अपॉन ए। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। क्यों होगा? जब आप Yes, इसका ma'am. डेरिवेटिव करोगे राइट वाले पार्ट का, ये मैं सीधा ये लिख रही हूँ, इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव करोगे, आंसर विल बी दिस। इफ यू नीड, यहाँ पे देखो सब लोग, माइनस ऑफ कोस ए एक्स अपॉन ए प्लस सी, तो क्या होगा इसका बताना जरा। दिस इज 1 बाय ए, तो एज इट इज बाहर माइनस का, कोस का डिफरेंशिएशन क्या, साइन माइनस साइन एक्स। Minus. साइन ऑफ ए एक्स, चेन रूल Minus. लगेगा ना, डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स। सी का डिफरेंशिएशन 0। Zero. क्लियर? Zero. यस मैम। तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ए, यस मैम। दिस इज साइन ऑफ ए एक्स, इसका Sin AX. डिफरेंशिएशन ए, कट गया। A. Yes, ma'am. क्लियर टू एवरीबॉडी? Sin A. Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। और अगर इस टाइप से हो, दैट इज साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो क्या होगा, 1 अपॉन ए माइनस का कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. एंड Yes, दिस ma'am. इज Yes, ma'am. ट्रू फॉर all 6 ratios, 6 T ratios. Clear है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. चलो तो जल्दी से इन क्वेश्चन का आंसर दे दो इन योर चैट बॉक्स। मैम स्लाइड पीछे करना। बाद में देख लेना आफ्टर द क्लास, अभी इनका आंसर दे दो। मैम स्क्रीनशॉट ले लूंगा। डन अमर? ओके मैम। यस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 5 बाहर, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस ना। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. मैम सही है। यस मैम। ओके अब इसका अगर हमें इंटीग्रेशन करना है, ये तो कांस्टेंट है। कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स का क्या था, माइनस ऑफ कोट एक्स। मैम बोलो, यही था ना, बाय 7 प्लस सी। जस्ट अ मिनट, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इज दैट क्लियर? यस मैम। सो माइनस ऑफ कोट और 7x plus सी। yes. Yes, ma'am. Clear to everybody? Yes, ma'am. हाँ जी बोलो, क्या कह रहे थे? चलो तो अभी हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला एक पार्ट रह गया है। आज का लेक्चर हम इधर तक रखते हैं। मैम 7 नीचे कैसे आया वहां पे? जस्ट अ मिनट, यहाँ कह रहे हो? यस मैम। साइन ऑफ ए एक्स मैंने बताया था ना, डिवाइड में चले जाता है। ओके मैम।
तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं. यू हैव टू डू फर्स्ट और सेकंड वाला क्वेश्चन ओनली. ठीक है, दीज टू आर योर होमवर्क क्वेश्चन. Okay, ma'am. Definite integration we will discuss in the next lecture. Is that clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आज Yes, हमने ma'am. क्या सीखा है? Let's summarize. First हमने क्या किया था? Differentiation of कौन बताए? Homework question. होमवर्क क्वेश्चन. ये तो भूल गए. Second, differentiation of Differentiation. Exponential function. exponential and logarithmic functions. Third, Yes, ma'am. differentiation in Chain rule. Chain rule. Chain rule. Chain rule. Fourth, Integration. integration. What is integration? इंटीग्रेशन. हाँ, अब पूरा ब्रीफ में जब इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन में हमने टी फंक्शंस के कर लिए, सिंपल वाले भी कर लिए रूल्स. Yes, ma'am. Rule. उसके बाद हमने वो 1/x टाइप के भी देख लिए, है ना. Yes, Yes, ma'am. Now what you have to do your homework. I will share the PDF in all the groups. Yes, ma'am. मैम चारों लेक्चर के ग्रुप. Okay, ma'am. मैम होमवर्क की स्लाइड दिखा दीजिए. ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. गुड नाइट एवरीवन. मैम चारों लेक्चर के वो भी दो नोट. Good night, ma'am. यस, कौन मैम, कह एक रहा है बार- चारों लेक्चर की? मैंने साथ साथ भेजी है. यस अर्पित. मैम एक बार मैम, चेन जो join हो रूल रहा है वापस ग्रुप में. बता सकते हैं? जस्ट अ मिनट अर्पित. चेन रूल का ये प्रोसीजर होता है, अगर एक फंक्शन है जो दूसरा फंक्शन भी कंटेन करता है, तो d/dx ऑफ दिस क्या हो जाएगा? पहले बाहर वाले इसका करेगा डिफरेंशिएशन, अंदर वाले फंक्शन को कुछ भी नहीं बोलेगा. फिर मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन जो रह गया था. ठीक है, जैसे साइन ऑफ x की पावर 4 अभी कराया था ना, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है अर्पित? कॉस. सर मैम माइनस कॉस. कोस. साइन का कोस होता है डिफरेंशिएशन, नॉट इंटीग्रेशन. ठीक है, अब क्या Yes, ma'am. करेगा? Yes, ma'am. d/dx ऑफ x रेज टू द पावर 4. ठीक है, तो क्या आ जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन इज व्हाट? 4x क्यूब ना. Yes, ma'am. यस मैम. क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम. मैम चारों लेक्चर के नोट्स भेजना एक साथ. 4 लेक्चर्स के नोट्स. ओके जी, मैम स्लाइड दिखा दो होमवर्क वाली लास्ट. जस्ट अ मिनट. चलो बाय गाइस. Bye, ma'am. Good night. Thank you, Night, ma'am. ma'am.